नमः शिवाय। मैं अपने चैनल एस्ट्रो सुने अनसुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ एक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसमें हम इस कथा के बारे में जानेंगे कि प्रारब्ध क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और प्रभु और प्रारब्ध का क्या रिश्ता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। एक गुरुजी थे, हमेशा ईश्वर के नाम का जाप करते थे। काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। उनके कुछ शिष्य साथ में ही पास के कमरे में रहते थे और जब भी गुरुजी को शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने शिष्यों को आवाज़ लगाते थे और शिष्य उन्हें ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद शिष्य 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और कभी देर से भी आते। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही गुरुजी आवाज़ लगाते हैं तुरंत एक बालक आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को निवृत्त करवा बिस्तर पर लेटा जाता है। और अब तो यह रोज का नियम हो गया। एक दिन गुरुजी को शक हो जाता है कि पहले तो शिष्यों को 3-4 बार आवाज़ लगाने पर भी देर से आते थे, लेकिन यह बालक तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक दिन गुरुजी उस बालक का हाथ पकड़कर बोले और पूछे, सच बता तू कौन है? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं। वो बालक के रूप में स्वयं ईश्वर थे। उन्होंने गुरुजी को स्वयं का वास्तविक स्वरूप दिखाया। गुरुजी रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हैं वह तो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरे नाम का जाप करते हैं और इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण मैं स्वयं कटवा रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध को नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा तो सर्वोपरि है, ये अवश्य ही आपके प्रारब्ध को काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध आपको भुगतने ही पड़ेंगे और आपको यहाँ फिर से आना पड़ेगा यह प्रारब्ध भुगतने के लिए। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इसी जन्म में मैं आपको जन्म मरण से मुक्त कर देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध तो मेरे नाम जपने से ही कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रारब्ध को मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। जय रघुवीर। ओम नमः शिवाय।